तुम भोजन की तैयारी करो, मैं तत्काल वन जाकर भोजन हेतु कुछ आखेट कर लाता हूँ। प्रभु आप निश्चिंत रहिए, मेरी पत्नी ने इस भोजन का स्वाद लिया है। ये उचित प्रकार से बनाया गया है, स्वादिष्ट है। प्रभु महादेव ने तो वो निवाला भी स्वीकार कर ली। कोई भक्त निश्चल भक्ति भाव और सरल प्रेम से अपने प्रभु को जो भी परोसेंगे, प्रभु कभी उसे अस्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे निर्मल प्रेम से प्रभु को परोसे जाने वाला धान का एक दाना भी पर्याप्त है, और बिना प्रेम और निष्ठा से परोसे जाने वाले नाना प्रकार के व्यंजन भी उन्हें संतुष्ट नहीं करते। ऐसे है मेरे स्वामी, मेरे भोलेनाथ, जिनके समक्ष यदि मैं अत्यंत स्वादिष्ट पकवान भी प्रस्तुत कर दूं, तो भी वो फलाहार करने में ही रुचि रखते हैं। किंतु आज उन्होंने अपने भक्तों का मन रखने के लिए तामसिक भोजन भी सहर्ष स्वीकार कर लिया है। प्रभु कैसी भूल हो गई हमसे, आपको भोजन तो ग्रहण करा दिया, किंतु आपके लिए जल लाना ही भूल गए। लीजिए प्रभु, जल ग्रहण कीजिए। ये क्या, आपने इन्हें जल क्यों दे दिया? अभी तो हमने इन्हें मिष्ठान ही परोसा नहीं है। प्रभु हमें दीजिए, हम शीघ्र मिष्ठान लेके आते हैं। इतने विशेष अतिथि का इतने से गुड़ से क्या होगा? मैं इसमें कुछ और मात्रा जोड़ देती हूँ। प्रभु मिष्ठान के नाम पर हमारे पास ये गुड़ ही है, आशा है आपको ये भाएगा। लीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए। कैसा अनुपम प्रेम, कितना अनूठा सेवा भाव है इन भक्तों का, और कितना सरल विश्वास है इनका कि ये जितने मिष्ठान अपने अतिथि को प्रस्तुत करेंगे, उनके अतिथि का उतना ही अधिक सत्कार होगा। हमें क्षमा करें अतिथि देव, हमने आपके समक्ष भोजन और मिष्ठान तो प्रस्तुत कर दिए, किंतु आपके चरण नहीं धोए, जो हमें सर्वप्रथम करना चाहिए था। इसमें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। एक अतिथि के प्रति सेवा भाव ही महत्वपूर्ण होते हैं, और फिर वो सेवा किसी भी रूप में प्रस्तुत हो सकती है। तब तो फिर आप हमें अपने चरण धोने की अनुमति दीजिए, ये हमारा परम सौभाग्य होगा।
ये क्या किया आपने? जिस जल से मेरे चरणों को धोया उसी का पान कर लिया। प्रभु, हमने तो सिद्ध पुरुषों से यही सुना है कि अतिथि स्वयं भगवान के रूप होते हैं और उनके चरणों का जल चरणामृत। जब प्रभु मात्र एक अतिथि के रूप में इनके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, तब ये दोनों इनका ऐसा सत्कार कर रहे हैं, ऐसा अनूठा सेवा भाव है इनका इनके प्रति। तो जब इन्हें ये ज्ञात होगा कि ये और कोई नहीं स्वयं उनके आराध्य है, तब तो ये दोनों उनकी सेवा में अपने प्राण ही न्यौछावर कर देंगे। प्रभु आइए, अब आप विश्राम कर लीजिए और मैं आपके चरण दबा देता हूँ। और मैं आपके लिए पंखा झलूंगी। आप दोनों मेरी पर्याप्त सेवा कर चुके हैं, इसलिए अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। नहीं प्रभु, आपकी सेवा करने के इस अवसर से हमें वंचित मत कीजिए। हाँ प्रभु। शीघ्र करो, पंखा चलाओ, पंखा चलाओ। ये तो सिंह की गर्जना है। कोई ध्वनि उत्पन्न मत करो, अन्यथा अतिथि देव की निद्रा में व्यवधान आ जाएगा। ये मत भूलो कि इनकी सेवा और सुरक्षा दोनों ही हमारे परम दायित्व हैं। अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, तुम तनिक भी स्वर उत्पन्न मत करना। अतिथि देव की निद्रा भंग नहीं होनी चाहिए। मैं जाकर उस सिंह को रोकता हूं। अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, तुम तनिक भी स्वर उत्पन्न मत करना। अतिथि देव की निद्रा भंग नहीं होनी चाहिए।
मैं प्रभु की निद्रा भंग नहीं होने दूंगा। कितना अद्भुत त्याग है इन दोनों महान भक्तों का। ये तो अतिथि सत्कार की पराकाष्ठा है। कितनी विशेष है इनकी भक्ति। यही कारण है कि प्रभु इन्हें अपने दर्शन देने के लिए तत्पर है। ये तो अतुलनीय है। उन दोनों ने ये प्रमाणित कर दिया कि वो प्रभु के दर्शन पाने के योग्य है। किंतु यही ना गौरी पुत्र कि किसी ने, स्वयं शिव शंकर शंभु ने भी इस स्थिति में कोई हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? प्रभु की लीला इतनी शीघ्र कहाँ समझने में आती है? अभी तो और बहुत कुछ होना शेष था। स्वामी का ही आदेश था, कुछ भी हो जाए किंतु अतिथि देव की सेवा भंग नहीं होनी चाहिए और मैं उस आदेश का पूर्ण रूप से पालन करूंगी। अतिथि देव की निंद्रा में कोई बाधा नहीं आने दूंगी। स्वामी, देवी, रात्रि को इतना कुछ घटित हो गया और आपने मुझे मेरी निंद्रा से जागृत नहीं किया। क्षमा कीजिएगा अतिथि देव, मेरे स्वामी की अंतिम इच्छा यही थी प्रभु कि आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, और जिसका मैंने पूर्ण प्रयास किया है। और ये अब मेरी अंतिम इच्छा है प्रभु कि मेरे पति स्वर्ग में हो या किसी भी लोक में हो और मुझे भी मृत्यु प्राप्त हो प्रभु, और मैं भी उनके साथ उनके लोक में उनका साथ पा सकूं। प्रभु, आप तो महान तपस्वी हैं। यदि आप हमारी सेवा से प्रसन्न हैं, तो आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए या वरदान दीजिए कि मैं अपने प्राण को त्याग सकूं, क्योंकि मेरे पति के बिना मेरा जीवन निरर्थक है प्रभु, निरर्थक है प्रभु, निरर्थक है प्रभु, निरर्थक है प्रभु, सर्वथा निरर्थक है। नहीं देवी, आपको अपने पति के बिना कदापि नहीं रहना होगा।
मैं जीवित हूँ। मुझे तो ऐसा स्मरण है जैसे सिंह ने मुझ पर आघात किया था। स्वामी 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 आप ठीक हैं, आप जीवित हैं स्वामी। प्रभु, आप कोई साधारण योगी तो कदापि नहीं हो सकते। हे अतिथि देव, आप कोई सिद्ध पुरुष या कोई देवता हैं जिन्होंने हमें दर्शन देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हे प्रभु, आप जो भी हैं, अपना वास्तविक दर्शन देने की कृपा करें। मैं वही हूँ जिनकी पूजा आराधना में आप सदैव लीन रहते थे, जिन प्रभु का आप सदैव जाप करते हैं। वही शिव हूँ मैं, वही शिव हूँ मैं, वही शिव हूँ मैं। हमारे बाबा जी, प्रभु शिव, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। इस सब आपकी परीक्षा का ही भाग था, और आपने अपनी इस परीक्षा में अपनी भक्ति ही प्रमाणित नहीं की, अपितु संसार के समक्ष एक अत्यंत उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि भगवान के समान होते हैं। और आप दोनों ने जिस प्रकार मेरी सेवा की है, उसके फलस्वरूप मैं आपको वरदान देता हूँ, आप अपने भावी जन्म में संसार के प्रतापी राजा नल और अत्यंत सौंदर्य संपन्न देवी दमयंती के रूप में जन्म लेंगी, और मैं स्वयं दिव्य हंस का रूप लेकर आप दोनों का मिलन कराऊंगा। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। करते हैं। तुम भोजन की तैयारी करो, मैं तत्काल वन जाकर भोजन हेतु कुछ आखेट कर लाता हूँ। किंतु यह अबोध भील युगल करने क्या जा रहा है? ये क्या महादेव को तामसिक आहार प्रस्तुत करेगा? स्वामी भोलेनाथ है तो उनके ये भक्त भी अत्यंत भोले हैं, जिन्हें तो ये भी ज्ञात नहीं कि स्वामी भोजन में क्या स्वीकार करते हैं और क्या नहीं। क्या प्रभु महादेव सत्य में ही इस तामसिक भोजन का सेवन करने वाले हैं? स्वामी, क्या महादेव वास्तव में ये भोजन स्वीकार करेंगे? अच्छा हुआ आप उचित समय पे आखेट करके आ गए, अन्यथा अतिथि देव के लिए भोजन बनाने में विलंब हो जाता। किंतु भोजन है तो स्वादिष्ट ना। मैंने तो इसे ऐसे ही पकाया जैसे सदैव पकाती हूँ। किंतु इस समय अधिक ध्यान रखना होगा, ये बड़े ही महान योगी प्रतीत होते हैं, हम इन्हें स्वादहीन भोजन कैसे परोस सकते हैं? अच्छा, तो पहले मैं स्वयं ही चख लेती हूँ। बहुत अच्छा है। देखिएगा, जब अतिथि देव इसे ग्रहण करेंगे ना, तो वो भी आनंदित हो जाएंगे। उत्तम, अति उत्तम। प्रभु महादेव को अशुद्ध भोजन प्रस्तुत कर रहे हैं ये दोनों। कैसी अज्ञानता है। लीजिए प्रभु, भोजन ग्रहण कीजिए। लीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए भोजन। तुम भोजन की तैयारी करो, मैं तत्काल वन जाकर भोजन हेतु कुछ आखेट कर लाता हूँ।
रात्रि को इतना कुछ घटित हो गया और आपने मुझे मेरी निंद्रा से जागृत नहीं किया। मेरे स्वामी की अंतिम इच्छा यही थी प्रभु कि आपको किसी प्रकार का कष्ट न हो। यदि आप हमारी सेवा से प्रसन्न हैं, तो आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्राण को त्याग सकूं। नहीं देवी, आपको अपने पति के बिना कदापि नहीं रहना होगा। उछाल में यहाँ से सीधा लंका पहुँच सकता हूँ। अब लंकेश को प्रभु के आत्मलिंग के साथ लंका पहुंचने से रोकने का ये मेरा अंतिम अवसर है। क्या प्रभु महादेव के आत्मलिंग पर हो जाएगा सदा के लिए लंकेश रावण का अधिकार, या फिर श्री गणेश करेंगे इसका घातक प्रतिकार? देखिए श्री विघ्नहर्ता गणेश में। स्वामी शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु यतिनाथ। प्रणाम प्रभु यतिनाथ। प्रभु आपकी ही इच्छा और आपके ही उपकार से मैंने इन आत्मलिंग को प्राप्त किया है और आपके ही इच्छा अनुसार मैं आत्मलिंग को लेकर गोकर्ण पहुंच चुका हूं और अब मुझे आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। तो अविलंब मैं लंका के लिए प्रस्थान करूंगा और आपकी कृपा से एक ही उछाल में लंका भी पहुंच जाऊंगा। लंकेश रावण ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि प्रभु यतिनाथ उनके मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न ना करें और वो बड़ी ही सरलता से बिना किसी कठिनाई के लंका पहुंच सके। क्यों तुम यहाँ से तत्काल प्रस्थान करोगे लंकेश? हाँ प्रभु। एक निष्ठावान ब्राह्मण होने के नाते स्वच्छ होकर संध्या वंदना नहीं करोगे? मैं प्रभु यतिनाथ का संकेत समझ गया। अब लंकेश को प्रभु के आत्मलिंग के साथ लंका पहुंचने से रोकने का ये मेरा अंतिम अवसर है। मुझे अपने प्रबल प्रयास करने होंगे। लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए और संध्या वंदन संपन्न कर लीजिए। नहीं गौरीपुत्र, अब और जल नहीं। मेरा उदर अब जल से भर चुका है। अर्थात अब मेरी युक्ति सफल होने का समय आ गया है। प्रतीत होता है लंकेश को लघु शंका का आभास हो चुका है। मेरे विचार से तो मुझे क्षण भर का भी विलंब नहीं करना चाहिए। संध्या वंदन मैं लंका पहुंचकर ही कर लूंगा, प्रभु के आत्मलिंग को लंका स्थापित करने के उपरांत। किंतु मुझे तो प्रतीत हुआ था लंकेश को लघु शंका आ जाएगी। मुझे लंकेश को रोकना ही होगा। महादेव के आत्मलिंग के साथ लंका लौटने पर मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ पुत्र लंकेश। प्रणाम माता। अनेकों बाधाओं को पार करके आपके इस पुत्र ने आपकी इच्छा को पूर्ण कर ही दिया। अब मैं अपने प्रभु शिव शंकर शंभु के आत्मलिंग को लंका में स्थापित करूंगा। जय शिव शंकर शंभु।
में विलंब हो गया मुझे। और प्रभु के आत्मलिंग के लंका में स्थापित होने के कारण कैलाश अब अपनी दिव्य आभा से वंचित हो रहा है। और पिताश्री के निवास स्थान के रूप में एक नवीन कैलाश अपनी संपूर्ण भव्यता के साथ यहाँ लंका में उत्पन्न हो रहा है। अर्थात जो हुआ वो सर्वथा अनर्थकारी है। प्रभु के आत्मलिंग को लंका में स्थापित कर ही दिया मैंने। अब प्रभु शिव शंकर शंभू लंका के कैलाश में ही वास करेंगे। अब प्रभु शिव शंकर शंभू लंका के कैलाश में ही वास करेंगे। तो वास्तविकता में कैलाश संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। प्रभु कैलाश पर छाए संकट को दूर कीजिए प्रभु। हाँ देवी, लंकेश रावण ने अब लंका में मेरा आत्मलिंग स्थापित कर दिया है। इसलिए मुझे उसे दिए वचन के अनुसार लंका प्रस्थान कर वहीं वास करना होगा। किंतु मेरे वहां जाने से लंकेश भविष्य में श्री हरि नारायण के राम अवतार से भी सुरक्षित हो जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो संसार में जो अच्छा है, जो श्रेष्ठ है, वो सभी धीरे धीरे त्रास हो जाएगा। अधर्म, अनाचार बढ़ जाएगा। उससे तो उत्तम यही होगा कि प्रलय के निर्धारित समय के पूर्व ही प्रलय उत्पन्न कर इस सृष्टि का सर्वनाश कर दो। तब एक नवीन पाप रहित संसार का पुनः निर्माण संभव हो सकेगा। प्रलय के आरंभ के संकेत है। अर्थात मैं संसार के इस संकट को दूर करने में असफल हो गया। लंकेश रावण को प्रभु के आत्मलिंग के साथ लंका पहुंचने से रोक नहीं सका मैं। गौरीपुत्र, ओह, ये तो मेरी भविष्य की कल्पना मात्र थी। लंकेश तो अभी भी यही है। अब मुझे एक क्षण कभी विलंब नहीं करना चाहिए गौरीपुत्र। संध्या वंदन तो मैं लंका पहुंचकर ही करूंगा, आत्मलिंग को वहां स्थापित करने के उपरांत।
लंकेश, किंतु मेरे विचार से आपको संध्या वंदन किए बिना प्रस्थान नहीं करना चाहिए। स्वयं आपके प्रभु महादेव के अवतार ने ही आपको संध्या वंदन करने के लिए कहा था, और आप जैसे महान भक्त उनके आदेश को कैसे टाल सकता है? हाँ, आप भी उचित कहते हैं। प्रभु के आदेश से तो बाध्य हो गया हूं मैं, और मुझे संध्या वंदन भी यही करना होगा। और फिर मुझे लघु शंका भी जाना होगा। लघु शंका से निवृत्त होने हेतु मुझे प्रभु के आत्मलिंग को कुछ समय के लिए गौरी पुत्र को ही सौंपना होगा, क्योंकि यदि मैंने आत्मलिंग को यहाँ किसी स्थान पर स्थापित किया तो फिर वो तो भूमि का स्पर्श करते ही यहीं स्थापित हो जाएंगे। किंतु क्या मेरे द्वारा इन्हें गौरी पुत्र को सौंपना उचित होगा? प्रतीत होता है उचित समय पर लंकेश को लघु शंका का आभास हो गया। अन्यथा मैं तो इसी चिंता में था कि कहीं मेरी युक्ति विफल ना हो जाए। नहीं, प्रभु के आत्मलिंग को लेकर मैं गौरी पुत्र का विश्वास नहीं कर सकता। किंतु फिर मेरी सहायता हेतु कोई अन्य है ही कहाँ? अब मुझे अपनी योजना के द्वितीय चरण को क्रियान्वित करना होगा। लंकेश, आपके साथ यहाँ तक की यात्रा तो अति आनंददायक रही। अब यहाँ से आपके और मेरे मार्ग पृथक हैं। प्रभु के अवतारों की कथाएं सुनाने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। क्या मैं इन पर विश्वास कर इन्हें कुछ समय के लिए रोक लूं? अन्यथा जाने दूं गौरी पुत्र को? अब मुझे जाना होगा। आगे वही होगा जो प्रभु महादेव की इच्छा होगी। आज्ञा दीजिए। लंकेश, क्या मैं अपना कलश ले सकता हूँ? हाँ, गौरी पुत्र। चतुर 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 ज्ञानी, चतुर गणेशा। अत्यंत तीव्र लघु शंका का आभास हो रहा है मुझे। कदाचित मैंने कुछ अधिक ही जल ग्रहण कर लिया। मुझे गौरी पुत्र को ही रोक लेना चाहिए। गौरी पुत्र, गौरी पुत्र तो इतने शीघ्र चले भी गए यहाँ से। अब मैं क्या करूं? शीघ्र ही मुझे कोई उपाय ढूंढना होगा, अन्यथा विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कोई है यहाँ? मुझे सहायता चाहिए। कोई है? ओह, हाँ, हाँ, जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। नहीं नहीं, भले ही कुछ भी हो जाए, मैं बिना संध्या वंदन किए इस लघु शंका को सहते हुए ही लंका पहुंचने पर विवश क्यों ना हो जाऊं, किंतु मैं प्रभु के आत्मलिंग को यहाँ भूमि पर स्थित कर गोकर्ण की भूमि पर तो कदापि स्थापित नहीं होने दूंगा। आप ऐसे कैसे नहीं होने देंगे लंकेश? क्योंकि होगा तो वही ना जो प्रभु की इच्छा होगी। हे प्रभु महादेव, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसी का तो आगमन हुआ है यहाँ। प्रभु को अनेकों धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ये तो कोई भोला भाला धार्मिक बालक है जिस पे मैं विश्वास कर सकता हूँ। अवश्य प्रभु शिव शंकर शंभू मेरे साथ हैं जो इसको मेरे लिए भेजा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। कौन है आप और आपने मेरा मार्ग क्यों रोका है? भयभीत ना हो बालक, मैं तुम्हें क्षति पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं तुमसे सहायता मांगने का इच्छुक हूँ। आप जैसे महान अत्यंत बलशाली दिखने वाले योद्धा को भला मुझ जैसे छोटे दुर्बल निर्धन ब्राह्मण बालक की क्या सहायता चाहिए? मात्र इतना ही करना है तुम्हें कि शिवलिंग को कुछ समय तक अपने हाथों में थाम कर रखना है, जिससे मैं स्वच्छ होकर अपना संध्या वंदन पूर्ण कर सकूं। किंतु संध्या वंदन तो मुझे भी पूर्ण करना है। मेरी तो प्रभु के नाम की जाप की 5 माला ही शेष है। नहीं बालक, अब तो तुम ये मेरे संध्या वंदन के बाद ही कर सकोगे, क्योंकि मुझे शीघ्र संध्या वंदन कर सूर्यास्त के पूर्व यहाँ से बहुत दूर पहुँचना है। अच्छा, तो यदि मैं आपकी सहायता करूं, तो पुरस्कार स्वरूप क्या प्रदान करेंगे आप मुझे? हाँ। निर्धन ब्राह्मण बालक हो ना तुम, तो मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। जितने भी आभूषण मैंने अपने तन पर धारण कर रखे हैं वो मैं तुम्हें दान कर दूंगा। वो ही नहीं, अपने भुजबंद और अन्य आभूषण भी दे दूंगा तुम्हें। इतने में भी संतुष्ट नहीं हो तुम? तो मैं तुम्हें उपहार स्वरूप अपना ये मुकुट दान दे दूंगा। ये लो, शीघ्र करो। उचित है, उचित है। किंतु मैं इन आत्मलिंग को अपने एक हाथ से थाम तो सकूंगा ना, क्योंकि मुझे अपने दूसरे हाथ से प्रभु नाम की जाप की शेष 5 मालाओं को भी तो पूर्ण करना है। और आप मुझे ये भी बता दीजिए कि इन आत्मलिंग में अत्यधिक भार तो नहीं है ना? भार तो नहीं है ना? हाँ, ये बालक आत्मलिंग के बारे में कैसे जानता है? बालक, तुम्हें कैसे पता कि ये प्रभु के आत्मलिंग है? ये मैं क्या कह गया? अब तो लंकेश को मुझ पर संदेह हो गया। बताओ मुझे बालक, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ ये प्रभु के आत्मलिंग है? योद्धा जी, मैं भोला हूँ, बालक हूँ, किंतु ना समझने। ऐसी अनुपम दिव्यता संपन्न शिवलिंग कोई साधारण शिवलिंग तो नहीं हो सकती। वो अवश्य प्रभु की आत्मलिंग ही होंगे ना? किंतु यदि आपको मुझसे सहायता नहीं चाहिए तो मैं प्रस्थान करता हूँ। चतुर गणेश। ओम नमः शिवाय। रुको। मेरी बातों में उलझ गए ना आप लंकेश? तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ। देव ने इन अबोध भील और भीली की पूजा स्वीकार की, उससे तो 33 कोटि देवता भी समझ गए होंगे कि यदि भक्ति भाव में शुद्धि है तो भगवान भक्त की भक्ति को किसी भी रूप में स्वीकार कर ही लेते हैं। और इस उदाहरण से उन्होंने संसार के समक्ष श्रेष्ठ जीवन का एक नवीन सूत्र भी उजागर किया। अतिथि का सत्कार उसी भाव और श्रद्धा से किया जाना चाहिए जिस श्रद्धा और निष्ठा से हम प्रभु की सेवा करते हैं। हाँ गौरी पुत्र, इसलिए तो मेरी लंका नगरी में जो भी आगंतुक आता है वो रिक्त हाथ वहाँ से नहीं जाता। मैं तो सदैव प्रभु की सीख का पालन करता हूँ। प्रभु, तो आइए हम शीघ्रता से प्रभु की स्तुति कर उनके दर्शन प्राप्त कर लें, फिर मुझे भी यहाँ से प्रस्थान करना होगा। अवश्य लंकेश।
त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति। जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्टों से निवारते, ये सृष्टि सारे संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भील दंपति की यह कथा जो शिव के भक्त थे, परीक्षा लेने शिव जी बन के अतिथि उनके घर गए। तब हो प्रसन्न शिव जी ने वरदान था उनको दिया, बन दंपति दोनों ने फिर से एक नया जन्म लिया। ओम नमः शिवाय, ओम। प्रणाम लंकेश, अब मुझे जाना होगा। आगे वही होगा जो प्रभु महादेव की इच्छा होगी। इस प्रकार आपकी सहायता करने में सक्षम हो सकूंगा। मात्र इतना ही करना है तुम्हें कि शिवलिंग को कुछ समय तक अपने हाथों में थाम कर रखना है, जिससे मैं स्वच्छ होकर अपना संध्या वंदन पूर्ण कर सकूं। ये लो, शीघ्र करो। मैं अधिक समय तक इन्हें नहीं संभाल सकूंगा। बस कुछ समय के लिए संभाल लो, मैं अब भी लौट कर आता हूँ। नहीं बालक, मैं आ रहा हूँ। क्या प्रभु महादेव के आत्मलिंग पर हो जाएगा सदा के लिए लंकेश रावण का अधिकार, या फिर श्री गणेश करेंगे इसका घातक प्रतिकार? देखिए श्री विघ्नहर्ता गणेश। आप लौट आएंगे ना? हाँ। यदि आप नहीं आए तो फिर मैं इसे भूमि पर ही स्थित कर दूंगा। उचित है, यदि मैं तब तक नहीं आया तो यहीं कहीं स्थित कर देना। उचित है, तो आप 5 घड़ियों में लौट आइए। हाँ। अन्यथा मैं इन्हें यहीं कहीं स्थित करने पर विवश हो जाऊंगा। ये स्वीकार है ना आपको? हाँ हाँ, स्वीकार है, किंतु ऐसा कदापि नहीं होगा। उससे पूर्व भी मैं लौट आऊंगा। अच्छा, तो फिर आप यहाँ रुके क्यों हैं? जाइए, आपका समय आरंभ हो चुका है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक माला पूर्ण हुई, अर्थात प्रथम घड़ी समाप्त हुई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। दूसरी माला के जाप के साथ दूसरी घड़ी भी समाप्त हुई। मुझे शीघ्रता करनी होगी। लघु शंका के पश्चात मुझे स्नान कर संध्या वंदन भी तो करना है। अब तीसरी घड़ी भी समाप्त हो गई। चौथी माला के जाप के साथ चौथी घड़ी भी समाप्त हो गई। अब मैं अपने अंतिम माला का जाप आरंभ करता हूँ। ओम नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।
मेरी 5वीं माला भी पूर्ण हुई। अब 5 घड़ियों का समय समाप्त हुआ। नहीं, नहीं बालक, मैं आ रहा हूँ। आत्मलिंग को भूमि पर स्थित मत करना। तुम मेरा आत्मलिंग अपने साथ अवश्य ले जा सकते हो रावण, किंतु स्मरण रखना, आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारी इच्छा के अनुसार जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। प्रभु का आत्मलिंग यहाँ स्थापित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पुत्र, जाओ, जाकर प्रभु महादेव का आत्मलिंग लेकर आओ। इस बार मैं प्रभु महादेव को अपने साथ लेके ही लौटूंगा, अन्यथा आपको कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा मैं। मैं प्रभु के आत्मलिंग को यहाँ कदापि स्थित नहीं होने दूंगा, अपने साथ लंका ले जाकर ही रहूंगा। आप प्रभु की आत्मलिंग को अपने स्थान से कदापि नहीं हिला सकते हैं लंकेश। छल हुआ है मेरे साथ। दशानन, जल ग्रहण कीजिए, जल ग्रहण कीजिए, जल ग्रहण कीजिए, आप जल ग्रहण कीजिए, आप जल ग्रहण कीजिए। जितना जल ग्रहण कर सकते हैं कर लीजिए। गौरी पुत्र, आप मुझे छलने के लिए मेरे साथ बने रहे। नहीं लंकेश, मैं इस संपूर्ण समय आपके साथ इसलिए था जिससे आप आत्मलिंग को लंका ले जाने की भूल ना करें। अन्यथा आपको दिए वचन के अनुसार प्रभु महादेव अपना निवास परिवर्तित करने पर विवश हो जाते, जिसका एकमात्र परिणाम होता प्रलय। नहीं गौरी पुत्र, भूल तो आपसे हो रही है, क्योंकि प्रलय तो अब आएगा जब कोई भी मुझे इन प्रभु के आत्मलिंग को
लंका ले जाने से रोकेगा। लंकेश, अब अपना ये प्रयास यहीं रोक दीजिए आप, क्योंकि इन्हें यहाँ से विस्थापित का प्रयत्न करना पाप होगा और इतने महाज्ञानी होने के बाद भी ऐसा अनर्थ करने की मूर्खता मत कीजिए आप। आपके लिए मूर्खता होगी गौरी पुत्र, किंतु मेरे लिए ये उद्देश्य है। आप जो चाहते थे आपने वो किया, अब जो मैं चाहूंगा वही होगा। उसमें आपका कोई भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने तो आपको पूर्व में ही कहा था कि आप पिताश्री के आत्मलिंग को इस स्थान से कदापि नहीं हिला सकेंगे। अपने इन्हीं हाथों से मैंने कैलाश को उसके स्थान से उठा लिया था और इन प्रभु के आत्मलिंग को मैं लंका अवश्य लेके जाऊंगा। वहीं रुक जाइए लंकेश, क्योंकि जो कुछ भी हुआ प्रभु महादेव की इच्छा से ही हुआ, इसलिए उनकी इच्छा के विरुद्ध जाने का दुस्साहस मत कीजिए आप। अन्यथा जो आप करने जा रहे हैं उसका दुष्परिणाम भुगतना होगा आपको। नहीं, अब कोई नहीं रोक सकता मुझे, ना ही आपका छल और ना ही आपका भयभीत करने का प्रयास। जय शिव शंकर शंभू। लंकेश, आप जो कर रहे हैं सर्वथा अनुचित है। वो उन सभी सीखों के विपरीत जा रहे हैं आप, जिनका उल्लेख आपने प्रभु शिव के अवतारों की कथाओं में स्वयं किया था लंकेश। पृथ्वी पर महासंकट छा रहा है। यदि पृथ्वी को विभाजित करने वाली ये दोनों रेखाएं आपस में मिल गई तो पृथ्वी दो भागों में विभाजित हो जाएगी। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। हमें इसे कैसे भी रोकना होगा। रुक जाइए लंकेश, आप अपने साथ संपूर्ण पृथ्वी का विनाश करने जा रहे हैं। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। लंकेश ने तो जैसे निश्चय ही कर लिया है कि वो अपनी हट में पृथ्वी का विनाश ही कर देगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज तो मैं सफल होकर ही रहूंगा। लंकेश, अब मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, रुक जाइए। नहीं गौरी पुत्र, आपने छल किया है मुझसे और अब आपकी अथवा किसी की भी चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं होगा मुझ पे। प्रभु भूदेवी संकट में है, सृष्टि विनाश के निकट है। प्रभु, आपका अहंकारी और हठी भक्त धरती को ही संकट में डाल रहा है। प्रभु, अनेकों चेतावनी दे चुका हूँ मैं आपको दशानन, किंतु अब मैं आपके रुकने की और प्रतीक्षा कदापि नहीं करूँगा। आपको आपकी इस उद्दंडता का उचित दंड दूंगा मैं।
प्रथम पूज्य गणेश जी ने विराट रूप धारण कर लिया है। किंतु सृष्टि तो एक अत्यंत ही विकट संकट की ओर बढ़ रही है। लंकेश रावण ने कितनी अनिष्टकारी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है और अभी भी वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं गौरी पुत्र। आप मुझे मेरी शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश कर रहे हैं गौरी पुत्र। लंकेश, आपने मुझे प्रभु महादेव के 16 अवतारों की कथा सुनाकर उनके द्वारा नियत उत्तम जीवन के 16 सूत्रों को उजागर किया, किंतु स्वयं उनका पालन नहीं किया, अन्यथा आपकी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। प्रथम कथा प्रभु पिपलाद की थी, जिन्होंने जगत को सीख दी। अपनी शक्ति के सदुपयोग के प्रति सभी को सदैव सजग रहना चाहिए, कभी उस शक्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए। किंतु प्रभु पिपलाद की सीख के विपरीत आपने अपनी शक्ति का अनियंत्रित प्रयोग कर महादेव के आत्मलिंग को यहाँ से विस्थापित करने की चेष्टा की, जबकि वो स्वयं प्रभु की इच्छा से ही यहाँ स्थापित हुए हैं। फिर प्रभु नंदेश्वर की कथा से ये सीख प्राप्त हुई, प्रभु की भक्ति को हृदय में धारण कर बढ़ने से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रभु की इच्छा के विरुद्ध उनके आत्मलिंग को अपने साथ लंका ले जाने के प्रति ही एकाग्रता का प्रदर्शन किया। प्रभु के तीसरे अवतार थे प्रभु भैरव, जिन्होंने ये स्पष्ट किया कि अपार शक्ति का उपयोग महान कर्तव्यों के निर्वाह के लिए ही होना चाहिए, किंतु आपका एकमात्र उद्देश्य तो स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु प्रभु महादेव को लंका में स्थित करना ही था। प्रभु के चौथे अवतार प्रभु वीरभद्र के माध्यम से उन्होंने ये स्थापित किया कि जो ज्ञानी और शक्तिशाली होते हैं उन्हें कभी भी निष्क्रिय रहकर अधर्म और अन्याय का मूक समर्थन नहीं करना चाहिए, किंतु आप तो महाज्ञानी और महाबली होते हुए भी स्वयं अधर्म के पथ पर ही अग्रसर रहे। प्रभु के पांचवें अवतार प्रभु गृहपति थे, जिनसे ये सीख प्राप्त हुई, प्रबल इच्छा शक्ति और पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा से कुछ भी संभव हो सकता है। प्रत्येक जीव को कभी भी किसी से वो कदापि नहीं मांगना चाहिए जिसे प्रदान करना देने वाले को कठिन हो। किंतु आपका उद्देश्य तो श्रद्धा से नहीं अपितु स्वार्थ से प्रेरित था। यदि निश्चल भक्ति से प्रभु की आराधना करते तो आपको स्वतः ही भोलेनाथ का सानिध्य प्राप्त होता और स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु और आपको प्रभु के आत्मलिंग की आवश्यकता ही ना होती। अपना हठ त्याग दो और यहाँ से तत्काल प्रस्थान कर लो लंकेश, यही तुम्हारे लिए हितकर है, अन्यथा मैं विवश होकर वो करने वाला हूँ जिससे कदाचित अब तुम तो क्या संपूर्ण सृष्टि ही अनभिज्ञ है।
मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। आप निवेदन कर रहे हैं इसीलिए रुक रहा हूँ मैं, अन्यथा मेरे पास समय ही कहाँ है। शीघ्र सूर्यास्त होने जा रहा है और मुझे अपना संध्या वंदन भी पूर्ण करना है। मैं अनुरोध करता हूँ कि आप इन्हें कुछ समय के लिए थाम लीजिए। आपको पूर्ण विश्वास है ना कि इनमें अधिक भार नहीं, मैं संभाल सकूंगा ना? नहीं नहीं, अधिक भार नहीं है इनमें, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। योद्धा जी, आपने असत्य कहा मुझसे कि इनमें अधिक भार नहीं है। मैं अधिक समय तक इन्हें नहीं संभाल सकूंगा और सूर्यास्त के पूर्व मुझे मेरी शेष 5 मालाओं का जाप भी संपन्न करना है। तभी तो मेरा संध्या वंदन पूर्ण होगा। बस कुछ समय के लिए संभाल लो, मैं अभी लौट कर आता हूँ। अच्छा इतना तो करो, जब तक तुम्हारे 5 माला का जाप संपन्न होता है तब तक ही संभाल लो। मुझे तो मेरी 1 माला पूर्ण करने में 1 ही घड़ी का समय लगता है। किंतु 5 घड़ी के लिए संभाल लो, मैं तत्काल लौट आऊंगा। सत्य कह रहे ना, 5 घड़ी में मेरी 5 मालाओं का जाप संपन्न होने तक आप लौट आएंगे ना? हाँ। को चेतावनी दे चुका हूँ मैं आपको दशानन, किंतु अब मैं आपके रुकने की और प्रतीक्षा कदापि नहीं करूँगा। आप मुझे मेरी शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश कर रहे हैं गौरी पुत्र। मेरे आराध्य शिव शंकर शंभू के पुत्र हैं, इसलिए अभी तक शांत रहा मैं। और यदि आपने मुझे प्रभु के आत्मलिंग को ले जाने से रोका तो मैं अपने संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करने से नहीं रुकूंगा। सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी के लिए भी ये कथन सर्वथा उपयुक्त है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रभु सुरेश्वर की कथा से ये सीख प्राप्त हुई कि जो बाधाओं की चिंता किए बिना पूर्ण एकाग्रता से निरंतर अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं वो अवश्य विजयी होते हैं। किंतु आप तो अपने लक्ष्य अपने प्रभु और उनकी भक्ति से भटककर निस्वार्थ के प्रति एकाग्र हो गए। बस गौरी पुत्र, अब आप मुझे अत्यंत क्रोधित होने पर विवश कर रहे हैं। आपका क्रोध जागृत हो रहा है लंकेश, तो तनिक प्रभु के क्रोधांश से उत्पन्न हुए उनके 10वें अवतार प्रभु ऋषि दुर्वासा की सीख का भी स्मरण कर लीजिए, जिन्होंने सदा अनुशासन का पालन करने की सीख दी, किंतु आप ही भक्ति का अनुशासन भूल गए। निश्चल भक्ति से छल का समावेश होने दिया आपने। छल नहीं, मेरी भक्ति थी गौरी पुत्र, प्रभु की सर्वोच्च भक्ति, महान भक्ति। प्रभु के 11वें अवतार प्रभु अवधूत की सीख का स्मरण हुआ आपको? अहंकारी को उसका अहंकार उसकी वास्तविकता से परिचित कराता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे अहंकारी होते हैं जो उचित सीख प्राप्त कर स्वयं में परिवर्तन ले आते हैं, किंतु कुछ किसी भी सीख को प्राप्त करने में अक्षम रहते हैं और पूर्ण रूप से स्वयं पर अहंकार का प्रभाव होने देते हैं। अहंकार नहीं, विश्वास है कि मैं प्रभु का महानतम भक्त हूँ, तभी तो प्रभु के आत्मलिंग प्राप्त हुए थे मुझे, और उन आत्मलिंग को आपने मुझसे छल से छीना गौरी पुत्र। जो अपना नहीं है वो पराया है, उसके मोह से ही मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या का जन्म होता है, और मात्सर्य सदा विनाश की ओर ही ले जाता है। प्रभु के 12वें अवतार प्रभु वृषभ ने इसके प्रति सावधान रहने की तो आपको सीख भी दी, और आप स्वयं ही देख लीजिए
कि जिस पर आपका अधिकार नहीं था, उसके मोह ने आपके साथ संपूर्ण सृष्टि के लिए भी कैसी विनाशकारी स्थिति उत्पन्न कर दी। प्रभु के आत्मलिंग पर आए नहीं, मेरे हैं वो। प्रभु के 13वें कृष्ण दर्शन अवतार की सीख तो मत भूलिए लंकेश। ये तो ज्ञात है ना आपको कि आसक्ति से ही दुर्गति है। किंतु आपने कहा प्रभु के आत्मलिंग के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग किया। आसक्ति के स्थान पर श्रद्धा, भक्ति और प्रभु के अटूट विश्वास को आत्मसात करना चाहिए था आपको, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों के विश्वास को कभी खंडित नहीं होने देते। यही सीख थी ना प्रभु के 14वें अवतार प्रभु भिक्षुवर्य की। किंतु आपको किसी भी सीख का क्या लाभ, क्योंकि आपको तो एकमात्र अपनी शक्ति में ही विश्वास है लंकेश। अवश्य है, क्योंकि शक्ति संपन्न हूँ मैं, अपार शक्ति है मुझ में, और उसका प्रयोग कब और कैसे करना है ये भी ज्ञात है मुझे। ये आपकी शक्ति नहीं, आपका अभिमान है लंकेश। चंद्रहास? ये क्या? दशानन ने तो महादेव द्वारा दिए गए चंद्रहास को ही उनके पुत्र के समक्ष प्रकट कर लिया। नहीं लंकेश, अब और भूल मत कीजिए। लंकेश, तुम पिताश्री से प्राप्त चंद्रहास का प्रयोग अधर्म के लिए कदापि नहीं कर सकते। प्रभु के 15वें अवतार प्रभु यक्ष की सीख का स्मरण कीजिए। सदा स्मरण रखना, मात्र ज्ञान अथवा सीख देने से पुण्य प्राप्त नहीं होता, स्वयं उस सीख का पालन करना भी अति आवश्यक है। किंतु आपने अपने अभिमान को अपने आचरण का अभिन्न अंग बना रखा है, और आपने प्रभु के 16वें अवतार प्रभु यतिनाथ की जो कथा अंत में सुनाई थी, उनसे यही सीख प्राप्त होती है कि अतिथि देवो भवः, अर्थात अतिथि ही भगवान के स्वरूप होते हैं। किंतु आपने तो प्रभु को अतिथि के स्थान पर बंदी बनाकर लंका में स्थित करने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था। अपने ही आराध्य के साथ छलावा कर उन्हें विवश करते हैं आप, फिर इसका दंभ भी करते हैं कि आप उनके महानतम भक्त हैं। आप जैसे मिथ्या भक्ति करने वालों को ही भक्ति का वास्तविक मर्म सिखाने हेतु प्रभु महादेव अपना अगला अवतार लेने वाले हैं। नहीं। आप क्या समझ रहे थे? मुझे प्रभु के अवतारों का ज्ञान नहीं? नहीं। मैं तो आपको मात्र लंका जाने से रोकने के लिए ही आपसे उनके अवतारों की कथाओं का श्रवण कर रहा था, क्योंकि मुझे तो प्रभु के वो अवतार भी ज्ञात हैं जो भविष्य में प्रकट होंगे, और प्रभु के अगले अवतार हैं प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त महाबली हनुमान। महाबली हनुमान, महाबली हनुमान। वो महाभक्त प्रभु हनुमान जो अपने वक्ष में अपने आराध्य को धारण कर हमें ये सीख प्रदान करने वाले हैं
कि भक्त के कण कण में प्रभु का वास होता है और जो भक्त अपने शरीर को ही प्रभु का मंदिर मान लेते हैं वो तो स्वयं भगवान बन जाते हैं। कदाचित उनकी भक्ति देखकर आपको निश्चल भक्ति का महत्व समझ में आएगा। और फिर प्रभु द्वापर युग में काल, क्रोध और यम के अंश अर्थात गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र महायोद्धा अश्वत्थामा के रूप में अवतार लेकर जगत को ये सीख देंगे कि प्रतिशोध की भावना से व्यक्ति दूसरे का ही नहीं स्वयं अपना भी विनाश निर्धारित कर लेता है। और प्रभु के 19वें अवतार होंगे प्रभु किरात, जो एक वनवासी के रूप में धर्मपरायण योद्धा पांडु पुत्र अर्जुन की परीक्षा लेने के उपरांत उन्हें पशुपति अस्त्र प्रदान करेंगे और संसार को ये सीख देंगे कि वास्तविक योद्धा वो होता है जो अपने पराक्रम से युद्ध भूमि में विजय तो प्राप्त करता ही है, प्रभु के हृदय में भी अपना स्थान बनाने में सफल होता है। और एक परम भक्त योद्धा का आचरण आपके सर्वथा विपरीत होता है, क्योंकि आपने तो तपस्या के माध्यम से भी अपनी स्वार्थ की पूर्ति हेतु अपने भगवान से भी छल किया। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। यदि अभी भी आपने स्वयं को नहीं सुधारा लंकेश, तो प्रभु महादेव के अगले 3 अवतारों में से एक प्रभु हनुमान आपको उचित सीख अवश्य देंगे। तब उनका आगमन आपके विनाश का संकेत होगा और उसी दिवस से आपका सर्वनाश आरंभ हो जाएगा। ये सब कहकर आप मुझे भयभीत कर रहे हैं गौरी पुत्र, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी शक्ति, कोई भी अवतार मुझे लंकेश रावण को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। ये दशानन तो अपनी हट पर अड़ा है। अब प्रथम पूज्य गणेश जी दशानन के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? मैं तो आपको सुधरने का एक अंतिम अवसर प्रदान कर रहा था लंकेश। आप अपनी भूल स्वीकार कर सकें, इसलिए मैंने पुनः प्रभु महादेव के सभी अवतारों से प्राप्त सभी सीखों का उल्लेख किया। किंतु अब मुझे आभास हो रहा है कि आप अब कोई सीख स्वीकार नहीं करना चाहते। संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हूँ मैं, और आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं गौरी पुत्र। आप मेरे आराध्य शिव शंकर शंभू के पुत्र हैं, इसलिए अभी तक शांत रहा मैं। और यदि आपने मुझे प्रभु के आत्मलिंग को ले जाने से रोका, तो मैं अपने संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करने से नहीं रुकूंगा। ये लंकेश तो सुधरने के स्थान पर पुनः अपने विनाश को आमंत्रित कर रहा है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी के लिए भी ये कथन सर्वथा उपयुक्त है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सीख प्राप्त कर स्वयं को सुधारने में असमर्थ हो, उसे तो मात्र दंडित ही किया जा सकता है। अब आप अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए लंकेश। यदि गौरी पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी ने दशानन का संहार कर दिया, तो प्रभु श्री हरि नारायण देव
श्री राम अवतार लेने का कोई कारण ही शेष नहीं रहेगा। प्रभु महादेव के समस्त अवतारों को प्रथम पूज्य गणेश जी ने तो लंकेश को दंडित करने से रोक दिया, किंतु क्रोधवश स्वयं वही करने जा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं हो सकता मुझे। प्रभु रोक लीजिए पुत्र गणेश को, अन्यथा ना ही प्रभु राम अवतार प्रकट होंगे और ना ही आपके प्रभु हनुमान के प्रकट होने का कोई कारण शेष रहेगा। मुझे ज्ञात था मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। पिताश्री ने अपने त्रिशूल से मेरे वार को क्यों निरस्त कर दिया? महादेव। पुत्र, लंकेश रावण को उसके अपराध का दंड प्राप्त हो चुका है। वो आत्मलिंग खो चुका है और यहीं से उसके पापों की गागर बिफरनी आरंभ हो चुकी है। किंतु हमें अभी भी उसे एक भूल सुधारने का अवसर प्रदान करना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। मेरे शिव शंकर शंभू, मुझे ज्ञात था कि आप मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मैं तुम्हारी रक्षा करने नहीं, तुम्हें सचेत करने आया हूं लंकेश। अनेक कल्पों और युगों से तुम मेरे समक्ष आते रहे हो। प्रत्येक बार जब भी तुमने जन्म लिया, मेरा भक्त होते हुए भी अंततः तुम पाप ही करते आए हो। और फिर विवश होकर प्रत्येक युग में नारायण तुम्हारा वध करते रहे। प्रत्येक जन्म में तुमसे एक ही आशा रही है कि इस जन्म में तुम अवश्य सुधर जाओगे, किंतु तुमने मुझे सदा निराश ही किया है लंकेश। प्रत्येक कल्पों और युग में ही नहीं, अपितु प्रत्येक ब्रह्मांडों में तुम इन्हीं भूलों को दोहराते हो और दंडित होते हो। धर्म अधर्म का भेद का ज्ञान होते हुए भी प्रत्येक रावण अधर्म ही करता है। मुझे क्षमा करें प्रभु, किंतु इस बार मैं अवश्य सुधर जाऊंगा। प्रभु, आपने यह अवसर प्रदान किया है मुझे, इसका लाभ अवश्य उठाऊंगा मैं। हे गौरी पुत्र, मुझे प्रत्येक भूल की क्षमा दीजिए। लंकेश, आप इसे अपना अंतिम अवसर ही समझिए और प्रभु महादेव के 19 अवतारों से प्राप्त प्रत्येक सीख का पालन भी कीजिए, अन्यथा आप स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करेंगे। प्रभु, आपकी कृपा हेतु लंकेश रावण का कोटि कोटि धन्यवाद। आपसे क्षमा पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु।
पद्मोदले निविष्टम् ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमाननं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मोदले निविष्टम् ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमाननं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मोदले निविष्टम् ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमाननं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। गौरीपुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। गौरीपुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। गौरीपुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। भक्ति से प्रभु की आराधना करते तो आपको स्वतः ही भोलेनाथ का सानिध्य प्राप्त होता और स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु और आपको प्रभु के आत्मलिंग की आवश्यकता ही नहीं होती। प्रभु के छठे अवतार थे प्रभु शरद, जिन्होंने ये सीख दी कि विजय प्राप्ति के उपरांत अहंकार के वश में आकर स्वयं पर नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। किंतु आपने तो प्रभु के आत्मलिंग को प्राप्त करने पर भी अपने अहंकार से मुक्त नहीं हुए और प्रभु महादेव से कैलाश का ही त्याग करवाने का संकल्प ले लिया। तो मैंने क्या बुरा किया गौरी पुत्र? प्रभु के सातवें अवतार प्रभु ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने ये स्थापित किया प्रेम और भक्ति दोनों एक ही समान है, क्योंकि दोनों में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपार निष्ठा और समर्पण की आवश्यकता होती है। किंतु आपने भक्त के कर्तव्य से भटककर स्वार्थवश उनके आत्मलिंग को लंका ले जाने का प्रयास किया। मैं प्रभु के आत्मलिंग का क्यों त्याग करता? मेरा अधिकार था उन पर। अधिकार? कैसा अधिकार लंकेश? कदाचित आपको प्रभु के आठवें अवतार प्रभु सुनट नर्तक की कथा से प्राप्त सीख का स्मरण नहीं हुआ? भले ही मैं तुम्हें याद नहीं लौटा रहा हूँ, तो अधिक समय तक इसे अपने पास नहीं रख सकोगे। समय आने पर ही अपने उचित स्थान पर लौट जाएंगे। जो तुम्हारा है ही नहीं, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? किंतु आपने तो समस्त मर्यादाओं का ही परित्याग कर दिया। प्रभु के आशीर्वाद को भी अपना अधिकार मान बैठे आप। फिर आप अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए लंकेश। मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए लंकेश। लंकेश, आप इसे अपना अंतिम अवसर ही समझिए, अन्यथा आप स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करेंगे। मुझे क्षमा करें प्रभु, किंतु इस बार मैं अवश्य सुधर जाऊंगा। जिस अनिष्ट का हम सबको डर था, वही होने जा रहा है। क्या कारण है इन विचित्र दृश्यों का और इन अनुचित क्रियाकलापों का, और इस प्रकार हमारे समक्ष क्यों प्रकट हो रहे हैं? मुझे शीघ्र पिताश्री से ज्ञात करना होगा। गणेश के हाथों एक बहुत बड़ा भूल होने जा रहा है। पुत्र गणेश, आज से यह स्थान सिद्धि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि मेरे शिवलिंग के साथ यहाँ तुम्हारे भी श्री विग्रह स्थापित होंगे और संसार को सदैव इसका स्मरण कराने हेतु कि तुमने जगत कल्याण के लिए कितनी भीषण कठिनाइयों का सामना किया। तुम्हारी इन प्रतिमा पर लंकेश रावण द्वारा तुम्हारे शीश पर हुए आघात का चिन्ह भी स्थित रहेगा। और यहाँ तुम्हारी प्रार्थना करने वालों को साहस, शक्ति और ज्ञानोदय की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी। धन्यवाद पिताश्री। पुत्र, तुम इस यात्रा से अत्यंत क्लांत हो गए होगे। अब तुम्हें शीघ्र ही भोजन और विश्राम की आवश्यकता है, इसीलिए अब हमें कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहिए पुत्र। हाँ माँ, आप सर्वथा उचित कहती हैं। मूषक जी,
हे महादेव, अब हमें भी प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। मूषक जी, आज तो तीव्र गति से आगे बढ़िएगा, क्योंकि अब मैं कैलाश पहुंचने में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहता हूँ। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। लड्डू, वो भी माँ के हाथों का। लो पुत्र शीघ्र ग्रहण कर लो। इतने समय से तुमने कुछ भी नहीं खाया है पुत्र। लो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लड्डू ले आई हूँ। तो इसे आप ही मुझे खिला दीजिए ना माँ। स्वामी, कितनी अद्भुत है ना प्रथम पूज्य गणेश जी की ये लीला। कुछ समय पूर्व जिन्होंने महायोद्धा भगवान का विराट रूप धारण कर महाबली असुर लंकेश को अपने अधर्मयुक्त आशय में सफल नहीं होने दिया, अब वही गणेश अपनी माँ के समक्ष एक भोला भाला बालक बनकर अपनी माँ के हाथों से आहार प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद माँ। महादेव, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। नंदी जी, आप प्रस्थान कीजिए। मूषक जी, अब आप भी चलिए। जी प्रभु। मात्रे नमः। ओम श्री 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 मात्रे ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। अर्थात हम अभिवादन करते हैं माता पराशक्ति का, जो माताओं की भी माता है, जिनका स्थान सर्वोच्च, जिनकी सृजन शक्ति से समस्त ब्रह्मांड गतिमान है। इस मंत्र के उच्चारण से हम उन्हीं माता अर्थात जगत की ममतामयी नारी शक्ति से सीधा संपर्क साधते हैं। इसलिए मेरे प्रिय शिष्यों, अब माता के लाल वर्ण को मन में धारण कर पूर्ण निष्ठा से माता के इस मंत्र का जाप करो, ताकि यही मंत्र हमें माता पराशक्ति की संपूर्ण रचना से एकीकार करेगा। ओम श्री मात्रे नमः। 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 ओम श्री मात्रे ये किसके भस्म होने का दृश्य उत्पन्न हुआ मेरे समक्ष? हे गुरु हैग्रीव, ये कैसा भयंकर दृश्य था? किसी बड़े अनिष्ट का संकेत है ये, किंतु हमारा मंत्र जाप कदापि नहीं रोकना चाहिए। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नहीं, इतना बड़ा अनर्थ, सृष्टि पर इतना बड़ा महासंकट, ये कैसे संभव है? क्या हुआ गुरुवर?
ये किस प्रकार के संकट का संकेत है? सृष्टि कैसे अनिष्ट का सामना करने जा रही है? भंडासुर, भंडासुर, भंडासुर। प्रभु महादेव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोधाग्नि से भस्म होने वाले कामदेव की भस्म से प्रकट होगा ये महासंकट। बहुत समय पूर्व अपना ध्यान भंग होने के कारण प्रभु महादेव ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया था, किंतु कामदेव के क्षय हुए शरीर का भस्म वहीं पड़ा रह गया था, जो अब एक नवीन आकार लेने के प्रयास में लगा है। परंतु यदि उसे रोका नहीं गया तो फिर सृष्टि को एक भीषण संकट का सामना करना पड़ेगा। घोर अनर्थ हो जाएगा इस घटना से। तथास्तु। तुम 60 सहस्त्र वर्षों तक कई ब्रह्मांड पर एक छत्र राज करोगे। सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम मेरे अर्थात भंडासुर के अधीन हो, इसीलिए प्रसन्न रहो। जगत सम्राट भंडासुर की जय जय जय। संकट, सृष्टि का सबसे बड़ा संकट आने वाला है, और इस संकट को कोई और नहीं, स्वयं विघ्नहर्ता गणेश जी ही उत्पन्न करने जा रहे हैं। गणेश जी, हे प्रभु, हे सदाशिव, वैसे तो आप हमारी पुत्री की पति है, हमारे जमाता है, किंतु फिर भी हमें आपके दर्शन का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। कृपा कर सह परिवार हमारे निवास स्थान पर पधारिए और हमें दर्शन दीजिए प्रभु। कृपा कीजिए, हमें दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। कृपा करके हमारी विनती स्वीकार कर हमारे निवास स्थान पधार, हमें सेवा का अवसर दीजिए प्रभु, हमें सेवा का अवसर दीजिए प्रभु। मुझे माता पिता से भेंट करने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है और उनका निवास स्थान तो अत्यंत निकट है। प्रभु, प्रभु क्या हम अभी वहां? अवश्य प्रिय, मुझे आपकी इच्छा ज्ञात है। आपके माता पिता भी हमसे भेंट करने के लिए अत्यंत लालायित हैं, इसलिए हम अभी वहां जाएंगे। धन्यवाद प्रभु। हम लोग ननिहाल जा रहे हैं, वहाँ बहुत बहुत आनंद आएगा मूषक जी। जी प्रभु। आप तैयार हो जाइए, वहाँ तो बहुत अधिक स्वादिष्ट भोजन और भांति भांति के उपहार भी प्राप्त होंगे हमें। अधिक उत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है अनुज गणेश, क्योंकि इस बार नाना जी और नानी जी का संपूर्ण स्नेह और ध्यान मैं तुम पर केंद्रित नहीं होने दूंगा। अच्छा, फिर देखते हैं भैया। इस अनिष्टकारी घटना का पूर्व संकेत माता पराशक्ति ने मुझे उन दृश्यों के माध्यम से दिया था, वही सत्य होता प्रतीत हो रहा है मुझे। स्वयं गणेश जी के हाथों इतने बड़े अधर्मी असुर भंडासुर का जन्म होने जा रहा है। शीघ्रता करो अनुज, अन्यथा यदि मैं तुमसे पूर्व नाना जी और नानी जी के पास पहुंच गया ना तो उनका सारा प्रेम मुझी पर उमड़ जाएगा। अरे सभी आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपनी गति में वृद्धि करने का प्रयास करता हूँ। शीघ्रता कीजिए मूषक जी।
मूषक जी, खीर, लड्डू, मेवा अर्थात उन स्वादिष्ट पकवानों की कल्पना कीजिए जो हमें नाना जी के यहाँ प्राप्त होंगे। इसलिए अपनी गति में वृद्धि कीजिए मूषक जी। आनंद आएगा फिर तो। कौन है मेरे पीछे? ये किसका आभास हुआ मुझे? तनिक और प्रयास कीजिए ना मूषक जी। वहाँ पहुँचकर स्वादिष्ट भोजन से अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होगी आपको। प्रभु, उससे अधिक ऊर्जा का प्रयोग तो वहाँ पहुँचने में हो जाएगा। अच्छा तो रुकिए, मैं आपको अपने भार से मुक्त कर आपके साथ चलता हूँ। कदाचित हम इस प्रकार पूर्व में पहुँच जाएंगे। मूषक जी शीघ्रता कीजिए। चल तो रहा प्रभु। ओहो, अब आप क्यों रुक गए मूषक जी? क्या अभी ऊर्जा शेष नहीं रही आप में? क्या है वहाँ? किसकी ओर संकेत कर रहे हैं आप मूषक जी? ये नरकंकाल इन मुद्राओं को अपना आहार बनाने की चेष्टा क्यों कर रहा है? प्रतीत होता है ये मुद्राओं का लोभ छोड़ नहीं पा रहा। वो मुद्राएं खाना चाहता है जिन्हें इसका शरीर अपने भीतर रख भी नहीं सकता। मूषक जी संभालिए स्वयं को। शीघ्र चलिए इस विचित्र और भयंकर स्थान से। वैसे भी हमें विलंब हो रहा है। जाओ यहाँ से, अन्यथा ताड़ना प्राप्त होगी तुम्हें मेरे हाथों से। मुझे और मदिरा चाहिए। पुत्र, उठो पुत्र, चलो उठो। अरे बुढ़े हट। मैंने कहा ना, मेरे निकट मत आना बुढ़िया, मत आना निकट मेरे। कैसा दृश्य है ये? पुत्र माँ पर अत्याचार कर रहा है एवं माँ पुत्र के अवगुणों की उपेक्षा करके अभी भी उसकी सुरक्षा के प्रति चिंतित है। इस माँ को समझना होगा, ममता आवश्यकता से अधिक हो तो वो भी पुत्र के लिए विष समान हो जाती है। क्या कारण है इन विचित्र दृश्यों और इस अनुचित क्रियाकलाप का? और ये रहस्यमयी पुरुष कौन है जो से कुछ विचित्र सा आभास हो रहा है? तत्काल पिताश्री से जाकर पूछना होगा इस विषय में। चलिए।
नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिव। इन्होंने तो अपनी माया के वश में कर लिया इस ब्राह्मण को। अरे ये कहाँ अदृश्य हो गए? ये सब क्या घटित हो रहा था? कौन थे ये सभी? और हमारे समक्ष इस प्रकार क्यों प्रकट हुए? क्या इन विचित्र दृश्यों में हमारे लिए कोई संकेत नहीं था मूषक जी? मुझे तो ज्ञात नहीं प्रभु, चलिए शीघ्र आगे बढ़ते हैं। मुझे शीघ्र पिताश्री से ज्ञात करना चाहिए कि इन विचित्र घटनाओं का भला क्या अर्थ है। बधाई हो अनुज गणेश, तुमने लंकेश रावण को पिताश्री के आत्मलिंग के साथ लंका पहुंचने में सफल होने नहीं दिया। हाँ भैया, किंतु मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि मैं लंकेश को और भी शीघ्र रोकने में सक्षम नहीं हो सका। पुत्र, तुम्हें तनिक भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कारण काशी और रामेश्वर के समान गोकर्ण भी सदा के लिए एक महान तीर्थस्थल के रूप में विख्यात होगा, क्योंकि स्वयं मैंने ही कहा था कि मेरा आत्मलिंग जहां भी भूमि का स्पर्श करेगा वो वहीं स्थापित हो जाएगा। इसीलिए तो अपनी अपार शक्ति से समस्त कैलाश को उठा लेने में समर्थ लंकेश आत्मलिंग को अपने स्थान से डिगा तक नहीं सके। और जब महाबली रावण भी महाबला महादेव के आत्मलिंग को नहीं डिगा सके, इसलिए आज से इन्हें महाबलेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाएगा। और जो भी भक्त यहाँ गोकर्ण में सत्य निष्ठा भाव से पूजन करेंगे, उन्हें जीवन में कठिनाइयों से जूझने के लिए महाबल प्राप्त होगा। उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, संकटों और पापों से उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी और इस स्थान को मुक्ति स्थल भी कहा जाएगा। क्या कारण है इन विचित्र दृश्यों और इस अनुचित क्रियाकलाप का? और हमारे समक्ष इस प्रकार क्यों प्रकट हुए? मुझे शीघ्र पिताश्री से ज्ञात करना चाहिए। कौन थे ये सभी और हमारे समक्ष इस प्रकार क्यों प्रकट हुए? मुझे शीघ्र पिताश्री से ज्ञात करना चाहिए। मित्र, मित्र, मित्र कहकर कौन पुकार रहा है मुझे? वो ध्वनि अवश्य इसी गुफा से आई थी। समय आ गया है उनके जन्म लेने का। मित्र,